आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हमने पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है। प्रूव करने से पहले हम इसका स्पीड और टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है। इलांग एक्स एक्सिस हमने टाइम को लिया हुआ है और इलांग वाई एक्सिस हमने स्पीड को लिया हुआ है, वेलोसिटी को लिया हुआ है, क्योंकि हम जस्ट मैग्नीट्यूड को हम डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को जब डिस्कस करते हैं तो वो क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। एक बॉडी ने ओ पॉइंट से चलना शुरू किया और पॉइंट ए की तरफ पहुंच गई और उसने यहां से यहां तक कितनी इनिशियल वेलोसिटी वी आई को क्या किया? यहां से कवर किया। फिर गाड़ी ने मोड़ काटा, स्लोप की तरफ चढ़ी और ए से पॉइंट बी की तरफ गई और पॉइंट बी से सी और सी से दोबारा हम किसकी तरफ आ गए? डी की तरफ आ गए। अब उसने लिखा है बकायदा तौर पर कि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ए। किस तरीके से स्लोप एक्सेलरेशन को शो करती है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब स्लोप का मतलब होता है फार्मूला मैथमेटिक्स में वैसे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हमने जस्ट इसको y ओवर x लिखा हुआ है। y एक्सिस वाली जगह पर देखें, कीमत वेलोसिटी की है, ऊपर वेलोसिटी और नीचे क्या है? x वाली जगह पर। इस ट्राइंगल को देखें तो x वाली जगह पर टाइम है और y वाली जगह पर क्या है? हमारे पास वेलोसिटी है। अब फार्मूले के अंदर क्या होता है? जब भी ऊपर वेलोसिटी और नीचे टाइम हो तो वो कीमत किसकी बताता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू बताता है। इसलिए स्लोप, इस लाइन ए बी की स्लोप किसकी कीमत को जाहिर करती है? एक्सेलरेशन की कीमत को जाहिर करती है। गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन को शो करती है स्लोप। अब यहां से हम देखेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर वही बातें हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ए ऑफ अ बॉडी। इसको दोबारा लिखा। अब y वाले पॉइंट पे देखें, यहां से लेकर यहां तक क्या है? y वाले पॉइंट पे BC और यहां से लेकर यहां तक x वाली जगह पर AC। फिर से देखें जरा एक मिनट, y वाली जगह पे क्या है? BC और x वाली जगह पे क्या है? हमारे पास AC। तो ये हमने क्या निकाली? स्लोप निकाली। अब हम देखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब BC किसके बराबर है? BC यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस हमारा यहां से लेकर यहां तक कितना बनता है? BD बनता है। इस बड़े डिस्टेंस BD में से नीचे वाला इतना सा डिस्टेंस अगर हम क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। इस सारे BD डिस्टेंस से हम इतना माइनस कर लेते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या बच जाएगा? BC। इस टोटल B और D वाले डिस्टेंस में से ये नीचे वाला डिस्टेंस CD अगर माइनस कर लेते हैं तो ऊपर वाला क्या बचेगा? BC। तो इसलिए कहा BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। AC किसके इक्वल आएगा? OD के इक्वल आएगा। अब BC की जगह पर हमने क्या पुट कर देना है? BD माइनस CD और AC के नीचे OD को हमने क्या कर देना है? पुट कर देना। अब हम जानते हैं कि जो C और D है पॉइंट यहां से लेकर यहां तक, इधर से ये किसको शो करता है? इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है। और ये वाला पॉइंट भी इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है। क्यों बच्चों इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है? क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रही है। रेक्टेंगल की क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। फार्मूला होता है
चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी और लंबाई लंबाई के, दो साइड ये वाली बराबर है, ओ ए वाली साइड सी डी वाली साइड के बराबर है और ओ डी वाली साइड जो है ये ए सी के बराबर है, ये दोनों बराबर है। इसलिए सी डी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बी डी फाइनल पॉइंट है, बी से लेकर डी तक वाला पॉइंट क्या कहलाता है, फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। ओ डी को हमने किसके बराबर लिया हुआ है, टाइम के। ये सारी की सारी वैल्यू पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, बी डी की जगह पर वी एफ लिख दिया, सी डी की जगह पर वी आई लिख दिया, दरमियान में माइनस और नीचे क्या है हमारे पास ओ डी है, ओ डी किसके बराबर है, टाइम के बराबर है, हमने पुट कर दी। अब क्या करना है, हमने इसको प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है हमने मिलकर प्यारे बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। टी की जरूरत ए के साथ ए टी बन जाएगा, इसको पहले लिख लेना है आप लोगों ने। अब मुझे बताएं कि हम इसको अपनी लेफ्ट साइड पे क्यों पहले लिखेंगे, बाएं हाथ के ऊपर इसको पहले इसलिए लिख लेंगे क्योंकि हमने वी एफ की वैल्यू को क्या करना है, फाउंड करना है। तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू 80। ये माइनस का वी आई जब इस इक्वेलिटी साइन के मसावी के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस उधर जाएगा तो प्लस का वी आई प्लस 80। और इसी को हमने क्या करना होता है, पेपर में बास औकात इस तरीके से भी पूछ लेता है कि प्रूव दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। तो ले ये फर्स्ट इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ए और टाइम टी को क्या करती है, शो करती है। थैंक यू प्यारे बच्चे।